आइए लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र हलंतम की व्याख्या करते हैं। इसमें दो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, हल और अंतिम। अंतिम हल, जो अंतिम हल है, केवल दो ही इसके अर्थ हुए, अंतिम हल। फिर इसमें कहना क्या चाहते हैं, इसका पूरा अर्थ समझने के लिए हम इससे पूर्ववर्ती सूत्र उपदेशे अजरनासिक इत, उपदेशे अजरनासिक इत का संदर्भ ग्रहण करेंगे, क्योंकि वरदराजाचार्य जी ने कहा है शूद्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र, अर्थात सूत्र में जो अदृष्ट पद है, जो दिखाई नहीं देते हैं, उन पदों को दूसरे पदों से ग्रहण कर लेना चाहिए, दूसरे सूत्रों से ग्रहण कर लेना चाहिए। तो हलंतम सूत्र से जो पहले वाला सूत्र है उपदेशे अजरनासिक इत, उसमें से उपदेश और इत, इन दो शब्दों का हमें ग्रहण करना है। उस हिसाब से हो जाएगा उपदेशे अंतिम हलित स्यात्। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। अब फिर प्रश्न उठेगा उपदेश क्या है। वरदराज आचार्य जी ने बताया है उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आदि उच्चारण है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा जो आदि उच्चारण किया गया वो उपदेश है। चौथा माहेश्वर सूत्र भी उपदेश हो गए। अब जैसे ही हमने उनको उपदेश कहा तो उपदेश में जो अंतिम उपदेश मतलब जितने जैसे अयोण, रील, रिक, एओंग, अयोच, ये जो सूत्र है, इनमें जो अंतिम वर्ण है, अंतिम हल है, उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे अयोण में जो अंतिम अणा है, अंतिम णकार है, उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। रील, रिक में जो का है उसकी क्या हो जाएगी, इस संज्ञा हो जाएगी। एओंग में जो आ है उसकी क्या हो जाएगी, इस संज्ञा हो जाएगी। तो उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी क्या हो जाएगी, इस संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही उसकी इस संज्ञा होगी, दूसरा सूत्र कहता है तस्य लोपः, उसे क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब लोप क्या होता है, अदर्शनम लोपः, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त परे जो प्रत्यक्ष है तो दिखाई तो दे रहा है, प्रसक्तस्य अदर्शनम है तो, लेकिन उसको अदर्शन कर दिया जाए, उसको देखा न जाए, उसका अदर्शन जो होता है वो लोप संज्ञक। व्याकरण दर्शन के अनुसार जो अक्षर होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। लोप का मतलब विनाश नहीं है, लोप का मतलब है उसे देखो मत, अदर्शन कर दो उसका।